हम प्यारे तुलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते नहुम। जमाते नहुम में आज हम चौथा सबक पढ़ेंगे। चौथा सबक है ईदगाह। कौन सा है? ईदगाह। ये सबक बहुत ही अच्छा है और गौर से तुलबा सुनना है, समझना है और इंशाल्लाह हम इस सबक को अब शुरू करेंगे और इसका पहला हिस्सा पढ़ेंगे। चौथा सबक है ईदगाह। कौन सा है? ईदगाह। इसके लिखने वाले मुसन्निफ़ कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह के लिखने वाले मुसन्निफ़ है मुंशी प्रेमचंद। आज हम चौथा सबक का पहला हिस्सा पढ़ेंगे यानी पार्ट 1। यहाँ पे देखो, पढ़िए, सोचिए और जवाब दीजिए। ये पढ़ना है तुलबा। मैं पढ़ने के बाद आप लोगों भी एक मरतबा पढ़ना है और नीचे सवालात चंद दिए जाते हैं, इसके जवाबात देना रहता है। ज़ुबानी सवालात रहते हैं, ये कापियों में नहीं लिखना रहता। देखो यहाँ पे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ईद की नमाज़ के लिए ईदगाह तशरीफ़ ले जा रहे थे। कौन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, एक दिन ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। ईद मालूम है ना आप लोगों को? ईदगाह के माने हैं जो नमाज़ पढ़ने के लिए हम जाते जगह रहती है ना, उसको ईदगाह कहते। जैसे रमज़ान, ईद उल अज़हा के तौर पर हम लोग क्या करें, हम लोग यानी अपने घरों में जो भी भाई, अपने वालिद तमाम लोग क्या करते, ईदगाह को नमाज़ पढ़ने के लिए जाते। इसलिए सबक का नाम क्या है? ईदगाह। इसी तरह देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, एक मरतबा ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए कहाँ गए? ईदगाह तशरीफ़ ले जा रहे थे। कौन जा रहे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि रास्ते में एक लड़का रोता हुआ बैठा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में जब ईदगाह की नमाज़ के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक लड़का क्या कर रहा था? रोता हुआ बैठा। ये कौन देखे इस लड़के को? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लड़के से दरियाफ़्त किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, इस लड़के से, रोते हुए लड़के को उठाकर पूछे, क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? बोल के, क्या के बेटा तुम क्यों रो रहे हैं? क्या बोले, क्या बेटा आप क्यों रो रहे हैं? बोल के किसको पूछ रहे? उस जो रोता हुआ लड़का बैठा हुआ था। कौन मिले रास्ते में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस लड़के ने जवाब दिया कि आज ईद का दिन है। इस लड़के ने क्या जवाब दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? आज ईद का दिन है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। तो उस लड़का क्या बता रहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? आज ईद है, लेकिन मेरे लिए ईद का दिन नहीं है, क्योंकि मेरे वालिदैन यानी उनके अम्मी और अब्बा का इंतकाल हो चुका है और मेरा कोई भी नहीं है। बल्कि उस लड़का क्या करा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, ना कोई मुझे कपड़े दिलाने वाला है, ना ही कोई गले लगाने वाला है। तो उस लड़का क्या बोल रहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ना कोई मुझे कपड़े दिलाने वाले हैं, ना कोई मुझे गले लगाने वाले हैं, इसलिए मैं अकेला रोता हुआ ईद के मौके पर बैठा हूँ, इसलिए गमगीन बैठा रो रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लड़के को अपने साथ लिया और अपनी बेटी बीबी फातिमा के घर गए। क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लड़के को ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़के को अपने साथ लिया और अपनी बेटी कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी फातिमा के घर गए और इनसे कहा, बेटी इसको नहलाकर हसन और हुसैन के कपड़ों में से इसे कपड़े पहना दो और इसे ईद की नमाज़ के लिए तैयार कर दो। क्या बोल रहे अपने बेटी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बेटी कौन है? बीबी फातिमा। तो क्या करें नो, अपनी बेटी से कह रहे कि बेटी इसको अच्छी तरह नहला दो और हसन हुसैन के कपड़ों में से इसे एक जोड़ा निकाल कर पहना दो, इसे मैं ईद की नमाज़ के लिए तैयार कर दो। बल्कि बोले, कौन बोले? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इस लड़के से कहा, बेटे आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ। क्या बोले? बेटा मैं आज से आपका वालिद हूँ। आयशा रज़ी अल्लाह ताला तुम्हारी माँ है। और आयशा रज़ी अल्लाह ताला कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवी है। क्या बोले? इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं आपका वालिद हूँ, यानी मैं आपका पापा हूँ और आप मेरे बेटे हैं। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ, आयशा तुम्हारी माँ है, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, हसन तुम्हारे भाई है। हसन और हुसैन क्या है? आपके भाई। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लड़के को बोल रहे हैं। ये सुनकर वो लड़का बहुत खुश हुआ। क्या हुआ? बहुत खुश हुआ। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लड़के को लेकर ईदगाह आए और नमाज़ पढ़ाई। ईदगाह में सारे लड़के इस लड़के की खिदमत पर रश्क करने लगे। क्या कर, ईदगाह में तमाम नमाज़ पढ़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे कपड़े पहनाकर ईद की नमाज़ पढ़ाई और तमाम लोगों से
इस लड़के को मिलाए। ये क्या है, मफ़हूम एक हदीस है ये। तो सारे लड़के इसकी किस्मत पर रश्क करने लगे, परेशान होने लगे। इसी तरह इन सवालों के जवाब यहाँ पे देखो। पहला सवाल है, लड़का क्यों रो रहा था? क्यों रो रहा था? क्योंकि अपने वालिदैन का ईद के वक्त में इंतकाल हो गया था, इसलिए। दूसरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लड़के के साथ क्या किया? आप लोगों दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जवाब लिखना है और अल्ली बोलना रहता। ईदगाह में लोग लड़के की किस्मत पर क्यों रश्क करने लगे थे? चौथा है सवाल, लड़के के खुश होने की वजह क्या थी? मैं पहला जवाब बोली, बाकी के 4 जवाब आप लोग बोलना रहता। जब भी मैं पूछे तो ये जवाब बोलना। इस वाक़े से हमें क्या दर्स मिलता है? क्या सबक मिलता है? दर्स के माने है सबक। इसी तरह असल इस सबक का मकसद भी क्या है देखेंगे हम लोग। मरकज़ी ख्याल क्या है सबक का? प्रेमचंद ने अपने अफसाने ईदगाह में एक छोटे से लड़के हामिद की अपनी बूढ़ी दादी के लिए फ़िक्रमंदी को ज़ाहिर किया। प्रेमचंद जो मुसन्निफ़ है ना, इस सबक में क्या लिखना, एक अफसाना है। अफसाना यानी ऐसी बड़ी कहानी रहती है। तो एक छोटे से लड़के हामिद है उसका नाम, अपनी बूढ़ी दादी फ़िक्र किस तरह करती है, उस दादी माँ का क्यों फ़िक्र करते? देखो, इस अफसाने में सिला रहमी यानी आपस में हमदर्दी, बुज़ुर्गों पर तवज्जो देना यानी बड़े बुज़ुर्गों पर तवज्जो देना, खुद गर्जी से बचना, खुद पर दूसरों को तरजीह देना, इस अज़्म पर जमे रहना, दूसरों के बहकाओं में ना आना वगैरह जैसे बेशुमार नसीहतें पोशीदा है। क्या वह इसमें अच्छी तरह मिलजुल कर रहना, सिला रहमी यानी दूसरों से अच्छा मिलजुल कर रहना। इस अफसाने के ज़रिए मुसन्निफ़ बताना चाह रहे हैं। ईदगाह प्रेमचंद के मशहूर अफसानों में से एक। ईदगाह क्या है? प्रेमचंद के अफसानों में से एक बहुत बड़ा मशहूर अफसाना है। इसी तरह हम इसके पहले हिस्से को मुकम्मल करेंगे। इंशाअल्लाह कल इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे।